शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भाजपा नेता चेतन ब्राक्टा द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चेतन ब्राक्टा कुंठा से ग्रसित हैं और तथ्यहीन और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चेतन ब्राक्टा सांसद कंगना रनौत की ही तरह अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जिनका दिन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक जैसे आपने पूर्व प्रत्याशी की बात की है, चेतन ब्राक्टा जी की बात कही है, अतीत में भी अगर आप देखेंगे पूरा उनका जो 4 वर्ष का, विशेषकर 2021 के बाद जब आप इंडिपेंडेंट फर्स्ट टाइम चुनाव लड़े थे, तो जो उनकी मैं समझता हूँ एक व्यक्तित्व है, एक कुंठित व्यक्ति के रूप में उनका एक व्यक्तित्व बन चुका है। तथ्यहीन बयानबाजी, अनाप शनाप बोलना, मर्यादा से परे बात करना, वो उनका एक व्यक्तित्व बन चुका है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की बात आती है, हर दृष्टिकोण से निरंतर विकास के पथ पे हमारा चुनाव क्षेत्र आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप में जो उन्होंने आरोप लगाए वो पूर्ण रूप से निराधार है और राजनीति से प्रेरित है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटते, और अगर आप देखेंगे अतीत में इनका इतिहास रहा है, क्योंकि जो एक तरह से मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक होता, पुलिस स्टेशन होता है, राजनीति के लिए किसी भी स्तर पे जा सकते। मुझे याद है जब गुड़िया का प्रकरण हुआ था, उस वक्त इन्हीं लोगों ने, इनकी पार्टी के लोगों ने पुलिस थाना आपका कोटखाई किस तरह जलाया गया कि उसका लाभ इनको 2017 के विधानसभा चुनाव में मिले, उस सोच के साथ पूरे प्रदेश में एक मुहिम चलाई गई थी। और इस तरह के अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। और जहाँ तक जो उन्होंने बातें संज्ञान में लाई है, वो सारे के सारे मामले में समझता हूँ कहीं पर बच्चों की आपस में लड़ाई झगड़ों की बातें हैं, कहीं पर आपकी हमारी जो स्थानीय लेबर है उनकी लड़ाइयाँ हैं, उसमें कांग्रेस बीजेपी लाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय को लगता है कहीं चेतन ब्राक्टा जी जो पति पत्नी के बीच में इस तरह की छोटी मोटी लड़ाइयाँ होते हैं, उसको भी वो कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ेंगे। तो मेरा तो यही उनको राय रहेगी कि सकारात्मक पॉलिटिक्स करे। और कहीं ना कहीं उनकी बयानबाजी भी मुझे कंगना रनौत जी के साथ में मिलती जुलती लगती है, और पैसे वैसे भी ज़्यादा गंभीरता से मैं उनके बयानों को लेता नहीं।